हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिफेंस मैनिया पे। मैं अभिषेक ढोल, आपका रीजनिंग मेंटोर। यहाँ पे जो है भाई आपको पता ही है कि हम रीजनिंग के एक एक टॉपिक किए जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, एकदम अच्छे से। तो आज उसके लिए जो टॉपिक चूज किया है, ये जो है भाई एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हर एग्जाम में, स्पेशली आपके एफकेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें जो है भाई अगर आपको भी ईदर वाला केस और ये सब फंसता है तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका देखेंगे करने का। तो इस वीडियो को, इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, जिसका नाम है सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म या फिर इसी का जो है भाई एक और नाम है, डेट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो नाम से जो है भाई पता चल रहा है कि आपका इसमें स्टेटमेंट देगा एग्जामिनर और उसे जो है भाई कंक्लूड करना है, ठीक है। यानी उसके बेस पे आपको कंक्लूजन निकालना है। और यहां पे देखो, जब भी किसी भी चैप्टर में ऐसे स्टेटमेंट दी होगी तो स्टेटमेंट का सीधा सीधा नियम है कि स्टेटमेंट हमेशा जो है भाई ट्रू होती है। अगर उसमें बोला है कि सभी जो है भाई बिल्लियां कुत्ते हैं तो वो है, उसमें बोला है कि भाई कुत्ते उड़ते हैं, डॉग्स फ्लाई, तो भाई होते हैं। आपको उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना। इसमें जो है भाई जो स्टेटमेंट्स हैं वो तुम्हारा रियलिटी से अलग हो सकती हैं। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी सिलॉग्स की खास बात यह है कि जितना आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, अपना इनपुट नहीं देना है, ठीक है। तो इसलिए जो है भाई जो बोला है सिर्फ उतना ही कंक्लूड करना है, उसके बाहर नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो है भाई यहां पे अगर हम बात करें कि क्या आपके केस बन सकते हैं, देखो इसमें तीन तरीके की स्टेटमेंट चलती हैं, ध्यान से देखना। एक होता है केस वन। केस वन होता है कि ऑल ए आर बी, जिसमें बोला हुआ है भाई कि सभी ए जो है वो बी है, ठीक है। इसके बेस पे आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि सम बी आर ए, कि कुछ बी जो है भाई वो क्या है, ए है। और ऑल ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ऑल ए आर बी, जिसमें सभी ए बी का हिस्सा है। तो इसको रिवर्स करोगे, देखो अंदर से बाहर जा रहे हो तो ऑल आ रहा है, बाहर से अंदर जाओगे तो क्या आ जाएगा, सम आएगा, ठीक है। तो सम बी आर ए, ये इसका कंक्लूजन है। केस टू जो है भाई इसमें बन सकता है कि सम ए आर बी, कि कुछ ए जो है भाई बी है। इसका कंक्लूजन यही होगा कि सम बी आर आल्सो ए, कुछ बी भी ए होंगे। इसका वेन डायग्राम जो है भाई वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा कि, चलो एक प्यारा सा कलर ले लेते हैं, तो वो जो है भाई ऐसा बनेगा कुछ इस तरीके का कि सम ए आर बी, तो ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन है, तो बी का हिस्सा भी ए में आ रहा है, तो सम बी आर आल्सो ए। उसके अलावा भाई केस थ्री जो है भाई वो है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो कंक्लूजन आएगा कि बी भी ए नहीं होगा, तो बी का भी कोई हिस्सा ए में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ए और बी आपको ऐसे दूर दूर बनाने पड़ेंगे, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये तीन केस बनते हैं भाई, ये तीन टाइप की स्टेटमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड नो ए इज बी। तो ये तीन होंगी, इन्हीं से आपको कंक्लूड करना है। बस मेरी बात याद रखना कि इसके अंदर आपका क्या होगा भाई, कि कोई भी जो है भाई बात आपको ऐसी नहीं कंक्लूड करनी या सोचनी है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी स्टेटमेंट में, और आपका जो है भाई वो आप कंक्लूड कर पाओ रियलिटी के बेस पे। तो रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, जितना बोला उतने डाटा को आपको इस्तेमाल करके इसके क्वेश्चन करने हैं। दूसरा इसमें एक केस फंसता है भाई ईदर वाला, तो हमेशा याद रखना कि ईदर वाले में दोनों स्टेटमेंट्स जो है भाई उसमें सेम चीजें होनी चाहिए। ये रूट कंसेप्ट है उसका, कि देखो ऐसे बोला नो प्लांट्स आर ग्रास, सम प्लांट्स आर ग्रास, तो इसमें इधर वाला बन सकता है, वो भी तब जब आपको प्लांट्स और ग्रास का रिलेशन नहीं दे रखा। तो इधर वाला केस बनाने के लिए दो कंडीशन चाहिए, पहला जो है भाई उनके बीच में रिलेशन डायरेक्टली गिवन ना हो, दूसरा उसमें नो या सम में से ही बनने के चांसेस हो, और दोनों के ही दे रखे हैं ऑप्शन
कि नो दिस इज दिस, सम दिस इज दिस, तो उनमें से एक ईदर वाला बनेगा। इसमें बीच में क्वेश्चंस के थ्रू भी हम देख लेंगे। तो हम ऐसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है भाई जैसे उसने बोला सम एनिमल्स आर एलिफेंट, ठीक है, तो हमने जो है भाई सम एनिमल्स आर एलिफेंट ड्रॉ किया। उसके बाद सम एलिफेंट आर टाइगर। सब देखो यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है सम एलिफेंट आर टाइगर्स, और ऐसे भी हो सकता था कि एनिमल और एलिफेंट ऐसे हैं और सम एलिफेंट आर टाइगर्स, तो वो ऐसे भी हो सकता था। हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें टाइगर और एनिमल का दे नहीं रखा। तो इसमें बोला सम एनिमल आर टाइगर, तो इसके हिसाब से तो जो है भाई नहीं बन रहा, इसके हिसाब से बन रहा है। नो टाइगर इज एनिमल, इसके हिसाब से बन रहा है, इससे नहीं। तो पहले ही क्वेश्चन में आपका वो इधर वाला केस जो मैं बता रहा था, हालांकि दोनों ड्रॉ नहीं करने, लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि आपने जो है भाई मान लो ये एक ड्रॉ किया, लेट्स से आपने जो है भाई ये एक केस ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक केस ड्रॉ करके आप कह दो कि हाँ भाई नो टाइगर इज एनिमल, सेकंड करेक्ट है। लेकिन मेरे भाई यहां मुझे बस ये बता दो इन दोनों में रिलेशन कब दिया, नहीं दिया ना। तो आपको जो स्टेटमेंट दी है उसे ड्रॉ करके और साथ में ये रखना है कि किनका नहीं दिया हुआ, जिनका नहीं दिया होता, ठीक है, उनका कभी कभी कंक्लूड हो जाता है गिवन उससे, कई बार नहीं भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसलिए दोनों केस आपको लेके चलने हैं। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो ऐसे केस में आपका बनता है भाई ईदर, तो ये ईदर वाला केस है, ठीक है। और समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चंस और करोगे, जैसे ऑल डॉग्स आर लायन, यहाँ पे भाई सारे डॉग्स जो है भाई वो क्या है, लायन है। एंड नो एलिफेंट इज ए लॉयन, तो एलिफेंट नहीं है लॉयन, तो अलग बना दिया। अब ये कह रहा है नो डॉग इज एलिफेंट, जब यही दूर हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, तो फर्स्ट ट्रू है। नो लॉयन इज अ डॉग, ये गलत है, क्योंकि बाहर से अंदर आएंगे सम आएगा। सम एलिफेंट आर डॉग, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो है भाई आपका सिर्फ वन ओनली आ जाएगा, ओनली वन फॉलोज, यानी पहला ऑप्शन कि ओनली वन फॉलोज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो, चलो और समझ जाओगे। और क्वेश्चन देखो, सम कार्स आर रॉकेट, कुछ कार जो है भाई वो क्या है, रॉकेट है। ऑल रॉकेट आर इंजन, सारे रॉकेट जो है भाई वो किस में आ रहे हैं, इंजन में। तो पहली बात तो इतना डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर कह रहा है सम इंजन आर रॉकेट, तो बिल्कुल भाई ऑल है तो इधर से इधर सम आएगा। सम इंजन आर कार, तो देखो कुछ हिस्सा जब ये सारे इसी में आ गए, तो जो रॉकेट का है वो इंजन का भी है, तो इंजन और कार में सम है, बिल्कुल है। तो इसमें आएगा बोथ फॉलोज, यानी भाई आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है भाई यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला जो है भाई, ओ भाई साहब, आपको अगर अब तक भी नहीं पता कि 30 नवंबर को अपनी रीजनिंग की मैराथन आ रही है कंप्लीट डिटेल्ड एकदम, और आपकी जो है भाई 7 दिसंबर को आपकी मैथ्स की मैराथन आ रही है, जिससे आप देखना ना भूलें, लाइक कर लो, रिमाइंडर ऑन कर लो, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए है और बेस्ट रहने वाली है। एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, तो इसलिए बी रेडी टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइव, एकदम आपसे बातचीत करते हुए। अभी आपको लग रहा होगा हम बातचीत नहीं कर पा रहे, तो उस सेशन में जुड़िएगा, आपसे जो है भाई बातचीत करते हुए हम पूरा सिलेबस जो है भाई एकदम बेस्ट तरीके से देख लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल करते हैं। ऑल कार्स आर ट्रक, तो सभी कार जो है भाई वो किस में आ जाएंगी, आपकी ट्रक में आ जाएंगी। और उसके बाद सम बसेस आर कार, कुछ बसेस जो है भाई वो कार हैं, तो कार और बस में सम बना दिया। इस टाइप का डायग्राम बना लेंगे। फिर ये बोला ऑल कार आर बस, नहीं भाई जब सम है तो सम ही कंक्लूड होगा। सम बसेस आर ट्रक, तो बिल्कुल जब ये इसी में आ रहा है तो हिस्सा कॉमन इसमें भी है। ऑल ट्रक आर बस, नहीं, ऑल की गारंटी नहीं ले पाएंगे, तो ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भाई हमें क्वेश्चन करने हैं सिलॉग्स के। देखो अब थोड़ा और जल्दी करते हैं। ऑल पैराकीट्स आर कुकूज, तो पैराकीट्स जो है भाई आपका किस में बना दिया, कुकूज में बना दिया। ऑल कुकूज आर रैबिट, कुकूज जो है भाई वो खुद रैबिट में आ गए। और ऑल रैबिट्स आर स्नेक, रैबिट स्नेक में आ गए। तो ये कह रहा ऑल पैराकीट्स आर स्नेक, तो अंदर से बाहर ऑल आएगा, सही है।
ऑल स्नेक आर कुकूज बाहर से अंदर सम आएगा, ऑल नहीं। ऑल रैबिट आर पैराकीट्स बाहर से अंदर सम आएगा, ऑल नहीं। ऑल कुकूज आर स्नेक्स अंदर से बाहर ऑल जाएगा, सही है। तो 1 and 4 आ जाएगा, तो आंसर डी आ जाएगा 1 and 4 फॉलोज। तो जैसा बोला है उसे ड्रॉ करिए फटाफट से और उसके बेस पे आप कंक्लूजन्स पढ़िए, कोई सेटिस्फाई कर रहा है, वरना तो देखो क्या सभी जो है भाई आपके रैबिट स्नेक होते हैं क्या? नहीं। तो इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको तो क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है भाई सम पेपर्स आर कॉपीज, तो कुछ पेपर जो है भाई वो क्या है, कॉपीज हैं। एंड नो कॉपीज इरेजर। अब देखो कॉपी और इरेजर में आपको क्या दिया है, नो दिया है, लेकिन आप देखो आपको पेपर और इरेजर के बारे में कुछ नहीं दिया। तो सम कॉपीज आर पेपर रिवर्स, ठीक है। सम पेपर आर इरेजर नहीं पता। नो पेपर इज इरेजर, तो देखो या तो पेपर इरेजर है या नहीं है, तो इन दोनों में चलेगा ईदर। और देखो यहाँ पेपर इरेजर ये सेम होना चाहिए, तब ईदर के बनने के चांस होते हैं। यहाँ पे 1 ट्रू है, सेकंड और थर्ड में ईदर है, तो यहाँ पे जो है भाई आपका ओनली 1 फॉलोज एंड ईदर 2 and 3, तो बी आ जाएगा कि फर्स्ट तो ट्रू है लेकिन सेकंड और थर्ड में ईदर है, यानी इनमें से कोई एक, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है नो बोतल इज अ पेन, तो कह रहा कोई बोतल जो है भाई पेन नहीं है, तो ये बोतल और ये पेन अलग बना दिए। ऑल जग आर बोतल, सभी जग जो है बोतल में आएंगे, तो सम जग आर पेन, नहीं भाई नहीं है। नो जग इज पेन, हाँ ये वाली बात सही है। सम बोतल आर जग्स, कुछ बोतल जग है, बिल्कुल ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा भाई, यानी डी ऑप्शन। तो भाई यहाँ पे हाँ बैठ रहा है ये देखो यहाँ बैठ गया, इन्हें भी मजे आ रहे हैं भाई। तो डी जो है भाई यहाँ पे आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। तो जो बोला है बस उसे ड्रॉ करना है और आपका टॉपिक तैयार। आप ही बताइए कितने इजी है। सम मशीन आर काइट, तो सम मशीन आर काइट्स। नो मशीन इज अ पिजन, तो मशीन पिजन नहीं है। तो देखो इन दोनों का नहीं पता, तो सम मशीन आर पिजन, नहीं भैया तो गलत है। ऑल काइट आर पिजन, नहीं भाई सभी नहीं है। सम काइट आर पिजन, ये हो सकता है, लेकिन जब तक वो नो काइट इज अ पिजन वाली दूसरी स्टेटमेंट नहीं देता, तो यहाँ पे जो है भाई ईदर नहीं बनेगा। तो ये वाला होल्ड पे गया, लेकिन ईदर नहीं बनेगा, तो नन फॉलोज आ रहा है यहाँ पे। तो क्या सम मशीन आर पिजन, ऑल काइट्स आर पिजन और सम काइट्स आर नॉट पिजन। अच्छा, सम काइट्स आर नॉट पिजन बोला, हाँ ये तो गारंटी है। ये बोला हो तो मुझे लगा सम काइट्स आर पिजन बोला है, नॉट पिजन बोला है, तो भाई ओनली 3 फॉलोज आएगा, क्योंकि ना होने की तो श्योरिटी है, क्योंकि काइट्स का कुछ हिस्सा मशीन्स में आ रहा है, तो वो हिस्सा जो है भाई आपका इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस बात की तो गारंटी है कि कुछ काइट्स पिजन में नहीं आ सकते। ऑल हेलमेट आर ऑब्जेक्ट, सभी हेलमेट जो है भाई वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सम हेलमेट आर व्हीकल, कुछ हेलमेट जो है भाई क्या है, व्हीकल्स हैं। तो कह रहा है सम ऑब्जेक्ट्स आर हेलमेट, कुछ ऑब्जेक्ट हेलमेट हैं, सही बात है, बाहर से अंदर। सम व्हीकल्स आर हेलमेट, कुछ व्हीकल्स जो है भाई हेलमेट है। सम व्हीकल्स आर ऑब्जेक्ट, कुछ व्हीकल्स ऑब्जेक्ट भी है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है भाई आपका ये तीनों आ जाएगा ऑल फॉलोज, तो डी ऑप्शन आ जाएगा ऑल फॉलोज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है भाई सम कार्स आर बसेस, तो कुछ कार जो है आपकी क्या है, बसेस हैं। उसके बाद जो है भाई सम बसेस आर ट्रक्स, बसेस जो है भाई वो ट्रक्स हैं। सम ट्रक्स आर स्कूटर्स, ट्रक जो है भाई स्कूटर्स हैं। तो जो दिया है उसे हमने प्लॉट कर लिया। सम कार्स आर स्कूटर्स, सम कार्स आर स्कूटर्स नहीं पता। सम ट्रक्स आर बसेस, तो ये ट्रू है। सम स्कूटर्स आर बसेस, नहीं इनका भी नहीं पता। ऑल स्कूटर आर ट्रक्स, नहीं सम है, तो सिर्फ सेकंड की गारंटी है।
तो ए आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप जो है भाई वो क्या है, कंप्यूटर है। सम टैबलेट्स आर लैपटॉप, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, तो यानी ये टैबलेट आ गया। ऑल टैबलेट आर कंप्यूटर, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसका नहीं पता हालांकि हमें। सम टैबलेट आर कंप्यूटर, कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो ये बात ठीक है। सम कंप्यूटर आर लैपटॉप, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, तो सी आ गया। सम डांसर्स आर राइटर्स, कुछ डांसर्स जो है भाई वो क्या है, राइटर्स है। तो ऑल राइटर आर स्टूडेंट, सभी राइटर जो है स्टूडेंट है। तो सम स्टूडेंट आर डांसर, बिल्कुल सही बात है। सम स्टूडेंट आर राइटर, ये भी सही बात है। कोई स्टूडेंट डांसर नहीं है, गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख रहे हो काफी सिंपल से क्वेश्चन है भाई, बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन जैसे आया तो उसे बना लेना है। नो गार्डन इज अ पार्क, तो गार्डन और पार्क अलग अलग। सम गार्डन आर स्कूल, तो कुछ गार्डन जो है भाई वो क्या है, स्कूल है। तो सम गार्डन आर स्कूल। अब ये कह रहा है नो पार्क इज गार्डन, सही बात है भाई, इसमें तो नो ही है। सम स्कूल आर गार्डन, तो सम स्कूल आर गार्डन। सम पार्क आर गार्डन, नहीं पता। तो यहाँ पे भाई इस टाइप से आ जाएगा, सम पार्क आर गार्डन, तो यहाँ पे ये भी नो पार्क इज अ गार्डन, नो गार्डन, ये तो सही है। एक मिनट, ये तो सही था भाई पहले वाला, देखो नो पार्क इज अ गार्डन, कोई पार्क गार्डन नहीं है, सही है। सम स्कूल्स आर गार्डन एंड सम पार्क्स आर गार्डन, तो सम स्कूल आर गार्डन, ये ट्रू है। सम पार्क्स आर गार्डन, ये नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा बी ऑप्शन। तो जो बोला है बस उससे जो है वही ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है सम बॉटल्स आर ग्लासेस, तो हम क्या करेंगे भाई, सम बॉटल्स आर ग्लासेस, उसके बाद सम ग्लासेस आर बाउल्स। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपको बॉटल और बाउल में नहीं दे रखा, ठीक है। तो सम बाउल्स आर बॉटल्स, नहीं पता। सम ग्लासेस आर बॉटल्स, सम ग्लासेस आर बॉटल्स। नो बाउल इज अ बॉटल, तो नो बाउल इज अ बॉटल नहीं पता। सम बाउल आर बॉटल, तो इन दोनों में इधर का बनेगा। सम ग्लासेस आर बॉटल्स, तो यहाँ पे जो है भाई इधर फर्स्ट और वो बनेगा या फिर ओनली, तो इधर जो है भाई आपका सम ग्लासेस आर बॉटल्स, तो ये तो शायद सम ग्लासेस आर बाउल्स एंड सम बॉटल्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर बॉटल्स, तो रिवर्स है कि बॉटल आर ग्लासेस, तो ग्लासेस आर बॉटल। यहाँ पे सेकंड तो ट्रू है ही, तो ओनली सेकंड, अच्छा है तो ये रहा भाई ओनली सेकंड और इधर फर्स्ट एंड थर्ड, तो इधर का है तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखो यहाँ सेम है, बाउल बॉटल बाउल बॉटल, ठीक है। तो डी जो है भाई यहाँ पे करेक्ट है। ये देखो सम पेन आर इंक, सीधा क्या करना है, ड्रॉ करना है, जो बोला है उसे ड्रॉ करो। सम पेन आर इंक मैं बना दिया। सम पेपर आर इंक, तो इंक और पेपर है कॉमन, तो ये चीज है। इसमें ऑल इंक आर पेन, सभी इंक पेन है, नहीं। सम पेन आर पेपर, कुछ पेन पेपर है, नहीं। सम बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, या फिर मतलब जो भी नन ऑफ द फॉलोज। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, इधर तो नहीं बन रहा, नहीं इधर तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑल इंक आर पेन, सभी इंक पेन नहीं होगा यार, सभी वाला भी। सम पेन आर पेपर, सम पेन आर इंक, सम पेपर आर इंक, तो सम पेन आर इंक तो गलत नहीं है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन तब जब दूसरी पॉसिबिलिटी भी मेंशन हो। बोथ फॉलोज ओनली, इसमें जो है सेकंड आईसी है, फर्स्ट गलत है, तो इसमें तो जो है भाई आपका नन आना चाहिए, नन आएगा भाई इसमें मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सम पेन आर इंक सम पेपर आर इंक दोनों अलग है। देखो इंक और आपका पेन को रिलेट किया गया, इंक और पेपर को, तो आपका इंक और पेन ऑल वाला गलत हो गया,
ठीक है, और सम पेन और पेपर इनका गिवन नहीं है, मेरे हिसाब से नीदर आएगा, नीदर फॉलोज, ठीक है, इसको देख लेना, नीदर आएगा इसमें। चलो ठीक है, तो वो लास्ट में डाला तो देख लेना, नीदर आएगा। कंसेप्ट पे भरोसा होना चाहिए आपको कि आपने जो किया है वो सही है, बस आपको ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो सेशन ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। स्लॉग्स थोड़ा सा इजी टॉपिक है, आ जाए तो उसको ड्रॉ करके बस बताना है। तो आप इस तरीके से वेन डायग्राम की मदद से थोड़ा सा एक्यूरेटली बता सकते हो, बाकी माइंड अगर यहाँ होगा तो और एक्यूरेटली जो है भाई आपका और जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। अदरवाइज मैराथॉन्स में हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, डेट्स आपके बता ही दी गई थी। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। चलो ठीक है भाई, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, बाय बाय।